निर्भर है। संसार में कोई भी बात बिना यकीन के कोई किसी के साथ नहीं चल सकता, कोई बात संभव नहीं है। आप व्यापारी हैं, सौदेबाजी शुरू करते हैं तो भी यकीन विश्वास ही होता है। आप किसी बस पे सफर करते हैं, आपको कोई मालूम नहीं बस सही है कि नहीं, ड्राइवर सही है कि नहीं, लेकिन आपका विश्वास, आपका यकीन कि बस मुझे अपनी सही जगह पे उतारेगी, इसलिए आप सवार हो जाते हैं। आप मालिक ना करे बीमार हैं, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन है, आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं और साइन भी कर देते हैं कि ऑपरेशन के दरमियान अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार मैं हूं, परिवार है। कितनी बड़ी बात है कि आप ये लिख के दे देते हैं कि अगर उस दरमियान मेरी मौत हो गई या कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार मैं हूं, फिर भी आप ऑपरेशन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यकीन है कि वो डॉक्टर ये सही करेगा। तो बात तो यकीन की है, चमत्कार तो कोई नहीं। विज्ञान ऐसे फालतू में बातें करती है कि हम जी जब तर्क देते, बताओ क्या तर्क, जब आप खुद ही लिखवा लेते हैं कि भाई अगर मर गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, तो आपको भी खुद को भरोसा नहीं, क्या पता कब पटाखा बोल जाए। ये तो हकीकत है। तो हकीकत ये भी है कि सबसे पहले धर्म बने। आदमी को बोलना किसने सिखाया? विज्ञान ने। खाना किसने सिखाया? विज्ञान ने नहीं। पहनना किसने सिखाया? चलना किसने सिखाया? कबीले में रहना किसने सिखाया? सारा कुछ सिखाया हमारे धर्मों ने। फिर जब धर्म बढ़ गया, जब ज्ञान बढ़ गया, तो लगा कि इस ज्ञान पे रिसर्च होना चाहिए, तो धर्म से ही बना विज्ञान, ना कि विज्ञान से धर्म बना है। इतिहास गवाह है, धर्मों में ऐसी बातें बहुत पहले लिखी गई जिसको विज्ञान ने अब साबित किया है। लाखों चंद्रमा, लाखों सूरज धर्मों में लिखा हुआ है, नासा साइंस के अंदर ने अब माना है। अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 का जो समय है वो हमारे वेदों में उससे पहले लिखा है कि सबसे बढ़िया समय है। नासा साइंस के अंदर ने अब माना है कि हाँ, इसमें ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है, जागोगे तो ज्यादा सेहतमंद रहोगे। तो कहने का मतलब हमारे धर्म महाविज्ञान है, पर दुख ये है लोग धर्म को पढ़ते पढ़ते हैं, मानते नहीं, दिखावा करते हैं, पहनते हैं, लेकिन चलते नहीं। लोग गुरु को मानते हैं, गुरु वचनों पे अमल नहीं करते। ये देखने में आता है। हाँ जी, मैं गुरु को मानता हूं, लेकिन वचनों को भी तो मानो। पीर फकीर जो बात कहता है उस पर अमल करो, तो खुशियां ना मिले तो कहना। सुमन करो, सुमन नहीं करते। परमार्थ सेवा करो, सेवा नहीं करते। निंदा चुगली बुराई ना करो, हटते नहीं। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करो, कहते चुपके से कर लेते हैं, क्या पता चलेगा। हटते तो है नहीं, बुराइयां छोड़ते नहीं। गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु क्या करे अगर मानने वाले ना माने। लेक्चरर टीचर रोज अपना भाषण देते हैं, रोज सिखाते हैं, रोज चैप्टर पढ़ते हैं। अब उसको सुन के अगर आप फॉलो ना करो, उसको सुन के अगर अमल ना करो, तो इसमें बताइए टीचर या लेक्चरर की क्या कमी है? आप फेल हो गए तो आप खुद फॉलो नहीं किया, आपने खुद पढ़ा नहीं, उन टीचर लेक्चरर की बात मानी नहीं, तो आप उनको लानत क्यों बेचते हो? तो ऐसे लोग हैं इस कलयुग में जो खुद बुराइयां करते हैं, खुद बुरे कर्म करते हैं और दोष देते हैं मालिक को या फिर किसी पीर फकीर को, ताकि खुद की बुराइयां किसी के सामने ना आए। बड़ा ही अजीबोगरीब है ये संसार। कितना भी भला कर लो, कितना भी फायदा कर दो, कोई असर नहीं होता लोगों पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भला करना छोड़ देना है। भला करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू भलाई किए जा। आपका फर्ज है, इंसानी फर्ज है सबका भला करना, भला मांगना। क्योंकि अगर आप अपने कर्मों से, अपने वचनों से भला करते हैं तो मालिक आपका, आपकी औलाद का भला जरूर करेंगे। इसलिए भला करने से मुंह ना फेरो। कुलों का उद्धार भगवान कर देते हैं। और जो आदतें हैं इनको छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। बुरी आदत जिसको पड़ जाए जल्दी से छूटती नहीं। मन को जैसी आदत पड़ जाए फिर कभी ना छोड़े। मन को आदत पड़ गई फिर छोड़ता नहीं। बेपरा जी के वचन, कितना भी मोड़ लो मुड़ता नहीं उधर से। बुरी आदतें
इंसान को बुरा बना देती हैं, और फिर वो यहीं भी बैठता है, किसी का संग करता है, उसको भी बुरा कर देता है। तो ऐसे ही जो बुराई में खचित हो जाते हैं, जिनका पेशा, जिनका एम, जिनका लक्ष्य बुराई बन जाता है, वो अपने साथ वाले को भी नहीं छोड़ते, उसको भी बुरा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये अच्छा क्यों है, ये भला क्यों है। हालांकि भले से भला बनना चाहिए, लेकिन घोर कलयुग, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अपना खात्मा, अपनी बुराई करनी हो, इंसान का हाल ऐसा ही होता है। वो खुद तो बुरा है, संगी साथी को भी बुरा बनाता है, उनसे देख के अच्छा नहीं बनता, गुण ग्रहण नहीं करते, अवगुण बताते हैं। कोई किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपने गुनाह छुपाने के लिए बताना कि मैं मजबूर, मैं फला, मैं धिंकड़, सब झूठ, सब हमारे सामने आए कोई माई का लाल, ऐसा कहने वाला। दूसरों को कहना आसान होता है, किसी को भी कह देना हाँ जी ऐसा था, उसने कौन सा हमसे आगे पूछना कि क्या ऐसा था, क्योंकि वो उसकी बात का यकीन कर लेता है और उसको लगता है ये हत्या से उखड़ जाएगा और ये अल्लाह राम से दूर हो जाएगा। लानत ऐसी माँ के ऊपर जिसने ऐसी औलाद को जन्मा, और लानत ऐसी औलाद पे जो ऐसे कर्म करती है। तो भाई ऐसे लानत पड़े ही ना, क्योंकि ये धर्मों में लानत भेजी है। हम तो बता रहे हैं कि जो बुरे कर्म करते हैं और जननी पे भी लानत, और बच्चों पे। जननी पे इसलिए कि उसने अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए, जब बच्चा गर्भ में था राम नाम क्यों नहीं जपा, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत क्यों नहीं की, तब क्यों काम वासना बुराइयों में लगी रही। और औलाद पे इसलिए क्यों ना संत पीर फकीर की सुनी, क्यों मन की हवा इतनी दी कि अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा, बुराइयां करता रहा, बुराइयों में खोया रहा। तो भाई बुरी आदतें सब छूट जाती हैं जो चल के संगत में आते हैं। सत्संग में चल के आओ, सुनो और अमल करो तो बुरी आदतें छूट जाती हैं। मना रे तेरी बुरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मत। चोर जुआरी आदत को क्या बदलेंगे, वो तो माया के पीछे पागल है। आप किन्हें समझते हैं कि ये चोर है, ये जुआरी है? उनको नहीं जो रात को चोरी करते हैं। चोर शरेआम भी दिन को हैं, पर वो दिखने में चोर नजर नहीं आते। ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, बुरा कर्म करते हैं और दिखने में साफ सुथरा नजर आते हैं। तो ऐसा करने वाले भी चोर हैं, माया के यार हैं। जो माया का गुलाम हो जाता है उसको फिर अच्छा बुरा नहीं सोचता। क्या ठगी, क्या बेईमानी, क्या भ्रष्टाचार, हर तरीके से माया का गुलाम बन जाता है और उस माया के लिए हर हद से गिर जाता है इंसान कि शायद ऐसा करूंगा ज्यादा दौलत मिलेगी, ऐसा करूंगा ज्यादा दौलत मिलेगी। और कई बार शेराया आदमी खुद खत्म हो जाता है, मिलता मिलाता कुछ भी नहीं। तो भाई बुराई से ना कमाओ, मेहनत की करो, हक हलाल की। तो मालिक कमी नहीं छोड़ता, ना अंदर कमी छोड़े ना बाहर कमी छोड़े। सिर्फ पाखंड से, ढोंग ढकोसले से, मन के हाथों मजबूर होकर चलने से आदमी को ना इज्जत मिलती है ना ही खुशियां मिलती हैं। चलना है तो सही रास्ते पे सत्संग सुन के अमल करो, सुमन करो, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपो, मालिक की भक्ति इबादत करो। जो सुन के अमल करते हैं वो हिस्से मुताबिक अपना जरूर फल लेके जाते हैं। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, वैसा फल मिलता है। आदमी को श्रद्धा भावना बढ़ा के रखनी चाहिए, तभी फल मिलता है। श्रद्धा का मतलब पैसा नहीं है, क्योंकि इस घोर कलयुग में लोग पैसे को ही श्रद्धा समझते हैं। क्या कहते हैं कि धार्मिक स्थान पे जाएं, धार्मिक जगह पे जाएं, तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे भाई, तेरी जो श्रद्धा है दे दे भाई। ये कैसी श्रद्धा है, कैसी भावना है? क्योंकि आगे भगवान तो लेता नहीं। अगर ऐसी श्रद्धा पैसे की करनी ही है तो दीन दुखियों की मदद करो। यहाँ गुरु पीर फकीर कहे वहां पे पैसा लगाओ, और गुरु सच्चा हो अपने पे ना लगाए। क्या कहता है गुरु? भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमार का इलाज करवाओ, बेसहारों को सहारा दो, अंगहीन अपंग लाचार को खाना खिलाओ, और जो कोई हद से ज्यादा गरीब है पढ़ाई करवाओ। ये अलग बात है, लोग मुफ्त में पढ़ के भी
किसी का सान नहीं मानते, एहसान नहीं मानते। कितने भी उन पे पैसे लगा दो, कुछ भी कर दो जी उनका, क्योंकि काग जो होता है वो कर्कश बोलना बंद नहीं करता। जब जन्म ही काग है, कोई मालिक रहमत कर दे तो कर दे, सत्संग सुन के ख्याल आ जाए तो आ जाए, विचार बदल जाए तो बदल जाए, और किसी तरीके से आदत नहीं बदलती। हमने देखा है, अजमाया है। कितना भी पढ़ा लिखा लो, देखा अजमा के, कितना भी शिक्षा दे दो, रूहानी शिक्षा दे दो, दुनियावी शिक्षा दिला दो, कुछ भी खर्च कर दो, कुछ भी करवा दो, लेकिन जरा सा अगर पैसा और नहीं मिला, जरा सी मन की बात पूरी नहीं हुई, फिर से बस अपने बुराइयों को, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपने उस दाता को ही बुरा कहने लग जाते हैं। लाज नहीं आती है।